आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के तिमारपुर थाना इलाके में स्कूल से घर आ रही नाबालिग 3 सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चियों ने घटना अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने तिमारपुर थाना पुलिस में शिकायत दी। परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर अन्य 2 की तलाश कर रही है। घटना बीते शनिवार 16 जुलाई की है। शनिवार दोपहर तिमारपुर थाना इलाके में अपने परिजनों के साथ रहने वाली लड़कियां सगी बहनें स्कूल से छुट्टी होने के बाद ई रिक्शे से घर आ रही थी। वहीं वजीराबाद मेट्रो लाइन के नीचे सुनसान सड़क पर ई रिक्शा में सवार लड़कियों को पीछे से आ रहे अनजान बाइक सवार लड़कों ने छेड़ा और उन पर गंदी फप्तियां भी कसी। बच्चियों ने उनका विरोध किया तो आरोपी उन्हें गाली गलौज करते हुए अपशब्द भी कहने लगे। जब बच्चियां अपने घर पहुंची तो उन्होंने सारी घटना अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर तिमारपुर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। परिजन बच्चियों को लेकर तिमारपुर थाने जा ही रहे थे कि रास्ते में खड़े उन चारों लड़कों को बच्चियों ने देखा और पहचान लिया। परिजनों ने 2 लड़कों को पकड़ लिया, बाकी अन्य 2 भागने में कामयाब हो गए। परिजनों ने उन 2 लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चियों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़, गाली गलौज, गलत तरीके से नाबालिग बच्चियों के शरीर को छूना और उनके कपड़ा खींचना आदि का गंभीर मामले में 354, 354A, 506, 509, 341, 354D, 34 आईपीसी की धारा और 8/12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान सूरज शर्मा 19 वर्षीय और विशाल तिवारी 19 वर्षीय के तौर पर हुई है। दोनों ही आरोपी वजीराबाद इलाके के संगम बिहार के रहने वाले हैं। अब परिजनों की मांग है कि बच्चियों को डर लग रहा है। स्कूल से ऐसे कई बच्चियां सुनसान रास्ते से अपने घर आती हैं जहां पर उन्हें इस तरह के हादसों का शिकार होना पड़ता है। गनीमत रही कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। परिजन अब पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि स्कूल के बाहर पुलिस की पीसीआर वैन छुट्टी के समय खड़ी होनी चाहिए ताकि आवारा लड़कों में पुलिस का भय बना रहे। तीनों बच्चियां और उनके परिजन अब डरे सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि अब बच्चियों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है। यदि कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। स्कूल प्रशासन को भी पुलिस के साथ मिलकर सख्ती से कदम उठाना चाहिए। स्कूल के आसपास घूमते संदिग्ध लड़कों पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना किसी काम के स्कूल की 4 दीवारी के आसपास दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य 2 की तलाश कर रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी कल आपके साथ? कौन कौन आप स्कूल से आ रहे थे? नाम मत बताना किसी का भी। साथ लोग स्कूल से आ रहे थे तो सामने हमारे रिक्शे वाले अंकल खड़े थे। उन्होंने रिक्शा रोक के हमने उनके उस रिक्शे पे बैग रख दिया और वो चलने लगे। हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने कहा मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। हम घर छोड़ने गए तो बाइक वाले सामने से आ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के वो हमें फॉलो करने लगे और गंदे गंदे कमेंट पास करने लगे। और आते ही फिर उन्होंने रिक्शे के आगे अपनी बाइक खड़ी करी और अंकल ने उन्हें डरा लिया तो वो डरे नहीं और अपनी पैंट में से चाकू निकाल के हमें दिखाने लगे और मेरी बहन को छेड़ रहे और कभी मेरे को छेड़ रहे। हम मना कर रहे तो मान नहीं रहे और बाद में कह के गए हैं कि तुझे तो हम यही बताएंगे और चाकू निकाल के डराना चाह रहे थे। फिर हमें घर तक फॉलो उन्होंने करा और घर के बाद मेरी बहन को कह के गए कि अब तो हम तेरा रेप ज़रूर करेंगे। हम दोनों को ने ये कहा और इतने गंदी गंदी तरीके से छेड़ रहे थे। क्या आप उन लड़कों को जानते हैं? इलाके में स्कूल के आसपास कहाँ पर आप स्कूल में पढ़ते हैं? तिमारपुर स्कूल। तो अब आप लोगों ने अपने घर में आकर के बताया तो क्या घर वालों ने पुलिस में? जी, उन्होंने उन चारों को पकड़ लिया और हम लेकर आए थे 2 को पकड़ के और 2 को पुलिस वालों ने पकड़ा है। तो अब चारों? जी। तो क्या आप जैसे लड़कियां हैं स्कूल पढ़ने के जाते हैं, कितनी असहज महसूस करती है इस तरह की एक वारदात सामने आती है तो? पता आपको डर लग रहा है?
सामने आपने देखा, बच्चों ने क्या घर में आकर के बताया? और बच्चों की कितना- तो हालत बहुत ही बुरी थी जी। इतनी बुरी, डर के मारे बुरा हाल हो गया कि उनके पास चाकू है, छुरियां हैं। मम्मी जल्दी चलो भागो, मुझे बड़ी बहन को घेर लिया। ये भाग के आई घर पे, तब इसने बताया जब हम गए भाग के, तो वो हमारे जाने से पहले ही भाग चुके। फिर हमने कहा क्या करें, फिर लड़कों को वो नहीं हुआ जब उनने कहा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ को तेरा बलात्कार यहीं करूँगा आके, यही कहा उन्होंने इस लड़की से। ये डर गई। फिर तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो। फिर भाई गया, उसका माँ गई, बाप गए थाने में। जब वो देखा कि वो लड़के इन्हें पहचान लिया, वहीं खड़े थे वो। अच्छा। वहाँ पर जब खड़े थे तो इन्होंने दूसरी लड़कियों को भी छेड़खानी कर रहे थे। तो उसी वक्त उन्होंने फ़ोन करा लड़के ने और बुलाया पुलिस वालों को। तब पकड़ने के लिए गए तो मतलब पुलिस वाले तो पीछे ही रह गए बेचारे, मगर बाप तो बाप ही है। फिर उन्होंने दोनों को पकड़ के और इनको हाथ में दिया। अब जैसे आप लोगों ने दिक्कत होती है जब बच्चे स्कूल में जाती है, माँ बाप बहुत डर था हमें पहले से भी, ये डर के भाई लड़की बच्ची बड़ी हो रही है, पता नहीं क्या बात हो जाए। वो क्यों ज़माना बहुत ख़राब हो रही है। अब ये पता थोड़ी देर हमारे से आता है तो हो जाएगा। जो आप बता रहे कि छेड़ लेते हैं। अब वो तो कल जब परसों कल ये स्कूल जाएंगी ना, तब पता चलेगा किसको छेड़ेंगे, ये किसको छेड़ लेते हैं। मैडम से पूछेंगे ये कि क्या कौन सी लड़की थी कल जिनको छेड़ा। आज लड़का चौकसी रहनी चाहिए, जीप से ज़रूर होनी चाहिए स्कूल के बाहर। और ये मोड़ जो है तिमारपुर का, ये जो मोड़ जो घटना है, कहाँ की है ये घटना यहाँ की है। आए तो पीछे से हैं यहाँ से, मगर जाते हैं ये स्कूल छेड़ने के लिए। लड़के वहीं बैठते हैं, वहीं जब लड़कियों की छुट्टी हो जाए पीछे लग जाते हैं। जैसे आपने मोहल्ले के नहीं है, मोहल्ले का तो है ही नहीं, मोहल्ले का तो सब जानते हैं हम, मोहल्ले के नहीं है ये। एक तो ये यहीं के बता रहे हैं कि जहाँ से ये क्या नाम है इसका, और एक वो संगम बिहार का, ऐसे ऐसे जगह के हैं ये। मैडम कल जो बच्चियों के साथ वारदात हुई है उसको लेकर के आपके मन में कितना डर है? आप भी बच्चों के परिजन हैं, तो किस तरह से आप प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा? सर बहुत ज़्यादा डर गई हैं बच्चियाँ, और इस स्कूल के बाहर जिप्सी होनी चाहिए, पुलिस वालों को चौकन्ना रहना चाहिए, और इधर भी होना चाहिए पुलिस खड़ी। ये जो इधर मोड़ है वजीराबाद का, वहाँ पे भी पुलिस खड़ी होनी चाहिए। तो क्योंकि ये पूरा रोड खाली होता है और बच्चियाँ के लिए आती हैं जाती हैं। यही नहीं है कि यही 3 बच्ची हैं, और भी बच्ची हैं स्कूल में पढ़ती हैं जिनको उनसे ख़तरा है। क्या पहली ये घटना पता लगी आपको या इससे पहले भी थे कुछ पता चला? सर ये तो हमें हमारी बच्चियों के साथ तो पहली दफ़ा ही हुआ है, और लड़कियों के साथ में कितनी दफ़ा हो चुका है। और ये बच्चियाँ आके बताती हैं कि ऐसा आज वहाँ लड़कियों को छेड़ रहे थे या उन्हें मार रहे थे, ऐसा पहले और लड़कियों के साथ में हो चुका है, मगर कोई भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, तो ना क्या कंप्लेंट आप लोगों करता। ने पुलिस से शिकायत भी की होगी सुरक्षा को लेकर के? सर अभी तक हमारे साथ में ऐसा हुआ नहीं था, ये पहली दफ़ा हुआ, तो हमने 100 नंबर को कॉल करी थी। फिर हम गए भी देखने के लिए, पुलिस वालों को भी हमने ही बुलाया, उन 2 लड़कों को पकड़ा भी हमने ही है। स्कूल से तो खैर कोई वो नहीं है दिक्कत, स्कूल तो अच्छा है, मगर बाहर जो रोड है ना, वहाँ ज़्यादा ही वो होती है, बदतमीजियाँ होती हैं, लड़के करते हैं लड़कियों के साथ में। मतलब जो भी है लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जो आवारा लड़के अगर स्कूल के आसपास देख, सर पुलिस वालों को बोलना चाहिए, पुलिस बाहर खड़ी होनी चाहिए, उनको भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। हम तो घर से बच्चों को भेज देते हैं, फिर उसके बाद में जिम्मेदारी उनकी है कि वो ध्यान दें। तो इसलिए पुलिस को वहाँ पे खड़ा रखना चाहिए, पुलिस उनको टीचरों को बोलना चाहिए, पुलिस वालों से कंप्लेंट करनी चाहिए कि छुट्टी के टाइम पे आप जिप्सी यहाँ रखो या आप खड़े हो, थोड़ी सी मदद मिल जाए सर, तो ये बच्चे आगे पढ़ भी लेंगे। अब ये इतनी डरी हुई हैं, स्कूल जाने को मना कर रही हैं बच्चियाँ। अब क्या करें, इनकी ये रहने दें पढ़ाई इनकी, ऐसे डर के। कौन कौन सी क्लास में बच्चियाँ पढ़ती हैं? 9th में पढ़ती है एक 7th में, एक 8th में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।